हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या कुछ होने की संभावना है, क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। विद दैट हम ये भी देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। बट उसके साथ साथ हम देखेंगे कि होने वाली क्या क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो हो सकती हैं, जिसके चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, हम वो भी देखेंगे। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन नहीं करना है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना। लेकिन फिर भी रीडिंग कितनी भी जनरल क्यों ना हो, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक या फिर किसी भी मैसेज तक नहीं पहुंचते हैं। ज़रूर यूनिवर्स कोई मैसेज, कोई साइन आपको देना चाहते हैं जो इस रीडिंग में छुपा है आपके लिए। तो अगर आप यहाँ पहुँचे हैं तो डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई मैसेज आपके लिए चैनल होने वाला है। एक और बात कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, क्योंकि कितने भी महीनों, हफ्तों बाद अगर आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तब भी आपके साथ रेजोनेट और रिलेट कर सकता है। क्योंकि एनर्जी वर्क जो होता है वो हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी लिमिटेड नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। तो कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब ये आपके पास पहुंचा है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आप में से काफ़ी लोग अगर ऐसे हैं जो लव लाइफ में, फाइनेंसेस में, करियर में, ये ऐसा हो सकता है कि अपनी ओवरऑल लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई ब्लॉकेज है, जैसे करियर में या मनी में ब्लॉकेज है, लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, या एंग्जाइटी बहुत होती है, ओवर थिंकिंग बहुत होती है, मेंटल पीस डिस्टर्ब है, बहुत नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का अफेक्ट रहता है आपकी लाइफ पर। तो ये सारे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं तो इनके लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरा एक पेज है शॉप शीबा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ भी मेंशन कर दूंगी। तो शीबा मेरा ही पेज है और शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो शॉप शीबा पेज पर कुछ नहीं करना है, बस आपको शॉप शीबा पेज पर जाना है, अपना प्रॉब्लम बता देना, क्या प्रॉब्लम है लव लाइफ या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रॉब्लम है अपना प्रॉब्लम बता देना। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है, तो वो आपका प्रॉब्लम देखकर मेरे ही बिहाफ पे आपको सजेस्ट कर देंगे कि कौन सा क्रिस्टल, कौन सा स्टोन आप पहन सकते हो, और शीबा से ही आप कैसे उसे परचेज कर सकते हो आपको गाइड कर देंगे। आपको 100% ऑथेंटिक क्रिस्टल और स्टोन मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ जाकर शॉप शीबा जो पेज है, ये ध्यान रखिएगा, शॉप शीबा पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे पर्सनल ID को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ भी दिया होगा ड्रीम टैरो का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसीलिए पर्सनल ID बना लिया अपना, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो ड्रीम टैरो का फेक अकाउंट बना लेते थे इंस्टाग्राम पर, और उस वजह से दूसरे लोगों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी और मिसलीड होते थे दूसरे लोग, और दूसरे लोगों के साथ स्कैम वगैरह भी होने की संभावना थी। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना पर्सनल ID भी इंस्टाग्राम पर बना लेना चाहिए, जिससे कि समझ में आए कि किसी और फेक अकाउंट पर बिलीव नहीं करना है। ड्रीम टैरो का अकाउंट अब है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, फटाफट कर लीजिए। ओके, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सब आपको दे दी जो भी इंपॉर्टेंट थी। ओके, आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, होने वाली चैनलिंग के साथ कनेक्ट करिए, और जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं ना, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, ध्यान करिए उस फॉर्म ऑफ गॉड का जिनको आप बिलीव करते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। दिस कार्ड इज़ ऑलरेडी कमिंग आउट। ओह माय गॉड, इट इज़ अ डेथ कार्ड। डोंट वरी, डेथ कार्ड कोई बुरा कार्ड नहीं है। जनरली कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि डेथ कार्ड मीन्स समथिंग नेगेटिव। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, दैट कैन बी सैड, नॉट दैट। ओके, हम पहले सारे कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, देखिए क्या अनफोल्ड हुआ है। वी हैव 9 ऑफ कप्स। क्या होने वाला है? लेट्स टेक वन मोर। 2 of swords and energy of the deck is 8 of pentacles. Have patience. Let's see. सबसे पहली चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि डेथ जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव कार्ड है, ये एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रहा है। आपकी लाइफ में हो सकता है रिसेंटली कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, अगर क्लोज हो गया है या क्लोज होने वाला है तो उसके बाद न्यू बिगिनिंग आपका इंतज़ार कर रही है।
यस, आगे आने वाले समय में नए चैप्टर, नए फेजेस, नई नई जर्नी, न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है आपकी लाइफ में, चाहे करियर है या लव लाइफ। जिस पर्सपेक्टिव से आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उसी एस्पेक्ट को कवर करेगी ये रीडिंग कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लव लाइफ में कोई एंडिंग आ रही है। ओके, समथिंग इज़ अबाउट टू एंड, कुछ समाप्त होने वाला है, बट देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो, नई शुरुआत भी होगी। किसी के करियर में किसी को ऐसा लग रहा हो सकता है कि शायद कुछ खत्म हो रहा है, बट ओवरऑल मैसेज है दैट समथिंग इज एंडिंग इन योर लाइफ एंड देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग वेटिंग अहेड। एक नई शुरुआत होने वाली है। ओके, और नई शुरुआत जो होती है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगी आपकी लाइफ में, चेंजेस को लेकर आएगी। यू आर सपोज टू बी ओपन फॉर द चेंजेस। जो भी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है उसके लिए ओपन अप रहना है। ओके, ओपन रहना है, ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करना है चेंजेस को, न्यू बिगिनिंग्स को। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, तो आप वहीं पर सैड रहें, वहीं पर स्टक रहें, वहीं पर वेट करते रहें और वहीं पर मैं कहूँगी वहीं पर फंस जाए। वो नहीं करना है आपको। यू नीड टू मूव अहेड। अगर आपकी लाइफ में कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है या ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है कि हो रहा है, तो शुरू हो जाओ, तैयार हो जाओ, न्यू बिगिनिंग के लिए शुरू हो जाओ तैयार हो जाओ। ओके, वन मोर थिंग कि जब कोई एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, तो ये एंडिंग आप में से काफ़ी लोगों के लिए पेनफुल हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी लेकर आ सकती है। यानी कुछ लोग तो इतने स्ट्रांग होंगे मेंटली, जो ये समझ जाएंगे कि हाँ, अब ये फेज़ एंड हो गया है और ये एंड होना ही चाहिए था। जो भी हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, यूनिवर्स की इच्छा से हुआ है। आई शुड बी पॉजिटिव, आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई शुड मूव फॉरवर्ड। मुझे आगे बढ़ना चाहिए और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। लेकिन देयर विल बी सम पीपल, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, इमोशनली सेंसिटिव हैं। उन लोगों को ये एंड बर्दाश्त नहीं होगा, ईजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा कि हाँ ये चीज़ ख़त्म हुई है, चाहे वो करियर का कोई एस्पेक्ट है या लव लाइफ का या कुछ और है पर्सनली। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिनायल में जा सकते हैं कि नहीं, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इट हैज़ टू रीस्टार्ट अगेन, इसे दोबारा शुरू होना चाहिए, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इसको दोबारा से रिक्रिएट होना चाहिए, रीओपन होना चाहिए, इसे रीस्टार्ट होना चाहिए। इट कैन नॉट एंड लाइक दैट, ये इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। तो काफ़ी लोग ऐसा सोच सकते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, तो वो हर्ट हो सकते हैं और इस न्यूज़ से या इस चेंज को डाइजेस्ट ना करके दुखी हो सकते हैं। तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपको ना आने वाले चेंजेस के लिए ओपन रहना है, कंफर्टेबल रहना है, और बहुत ही मैं कहूँगी कि जितना आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा जो ये न्यू बिगिनिंग है ये आपके लिए सरप्राइजेज और ब्लेसिंग्स के साथ भरी हुई है। क्योंकि वी कैन नॉट इग्नोर द कार्ड 9 ऑफ कप्स। यू विल बी फुलफिल्ड, यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल फील कंप्लीट। यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जो आगे आने वाले समय में आपको कष्ट देने वाला है। नो, कोई मेंटल सफरिंग नहीं है, कोई इमोशनल सफरिंग नहीं है, ना ही कोई फिजिकल सफरिंग है। इवन ऐसा लगता है कि सेटिस्फैक्शन इज वेटिंग अहेड फॉर यू। आगे आने वाली जर्नी, आगे आने वाली जो चैप्टर है आगे आने वाला, वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, बिग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहा है। अगर इमोशनली भी देखें तो इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। यस, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा डगमगाएं ना, ओके, किसी चीज़ का एंड देखकर थोड़ा अगर डगमगाएं ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात आपके लिए हो सकती है कि आप जितना ओपनली एक्सेप्ट कर लें। एक और चीज़ ये, कोई बड़ा ऑफ़र, कोई बड़ा प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, कोई सॉलिड ऑफ़र भी आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, दिस इज़ योर टाइम। ये ऐसा लगता है कि जैसे आपके फेवर में ही वर्क करेगा। अगर लास्ट चैप्टर जो रहा, जो चैप्टर क्लोज होने वाला है, अगर वो चैप्टर आपके फेवर में ही नहीं रहा, तो ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है ये कम्प्लीटली आपके फेवर में ही होगी। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ करियर वालों के लिए हो सकती है जो करियर के पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं। कोई बड़ा प्रपोजल या ऑफर लव लाइफ में भी किसी को मिल सकता है। कोई अगर बहुत ज़्यादा प्यार में वेट कर रहा था तो उसे कमिटमेंट मिल सकता है, कोई सॉलिड ऑफर मिल सकता है, ये हो सकता है। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यू विल बी स्टक इन अ सिचुएशन। हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आके, एक ऐसी परिस्थिति में आके स्टक हो जाएंगे जहाँ पर आपका डिसीजन मैटर करेगा और आपको बहुत वाइसली डिसीजन लेना है। ओके, मुझे लग रहा है आने वाले समय में हार्डवर्क है,
यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन समथिंग, आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का उतना ज़्यादा रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। ओके, समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर के साथ अगर कोई सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, और वहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, डोंट वरी, वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चीटेड और बिट्रेड फील हो रहा है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज ऑफ योर पर्सन, तो वो बिट्रेयल और चीटिंग जो भी था वहाँ पर अब एक न्यू बिगिनिंग होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करने पर मजबूर किया है, डोंट वरी, यहाँ पर कमिटमेंट भी आपको आगे ऑफर हो सकता है और आगे ये इंसान अपोलोजाइज भी कर सकता है, हुएवर दिस पर्सन इज। यू आर कमिंग इन योर पावर, यू आर कमिंग इन योर कॉन्फिडेंस अगेन, वापस आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने वाले हैं, वापस आपके अंदर वो स्पार्क आने वाला है, वो करिश्मा, वो पावर, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, किसी तरह से तो आप एक पोजीशन पर जा रहे हैं और वो पोजीशन आपके लिए इतनी स्ट्रांग है कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। किसी ने अगर प्यार में बिट्रे किया है ना, जस्ट लेट इट गो, उस चीज़ को लेट गो होने दो। दिस पर्सन विल कम एंड दे विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस। जिसने भी आपको बिट्रे किया, चीट किया, ये इंसान लौट कर आएगा और माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, सेकेंड चांस मांगेगा या मांगेगी। फिर आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको इस कनेक्शन को सेकेंड चांस देना है या नहीं। जो मैंने कहा कि आपके लिए एक डिसीजन लेने का समय आने वाला है। सो दिस पर्सन हैज़ टू कम बैक। ये इंसान लौटकर आपकी तरफ आएगा। जहाँ पर भी इस कनेक्शन में एंडिंग हुई है, जहाँ पर भी आपके लव लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है हुआ है, चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, क्योंकि ये एनर्जी यूं ही नहीं आई है। और ये जो कार्ड आया है लवर्स का, विच वॉज इन रिवर्स, समवेयर ये प्रूफ है इस बात का कि प्यार में ही आपको धोखा मिला है। और ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, कुछ अच्छा समझा था किसी को, आपने किसी की एक अच्छी इमेज बनाई थी, किसी को अच्छा समझा था, कि कुछ अच्छे एक्सपेक्टेशंस थे आपके, बट वो सारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए या कोलैप्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है किसी ने वो चीज़ कर दी जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी। बट डोंट वरी, क्यों आप अपने पावर में वापस आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई है जो वापस आपको ही चूज़ करेगा। एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई जर्नी शुरू होगी, जहाँ पर ये इंसान माफ़ी मांग सकता है या कुछ सॉलिड ऑफर कर सकता है, या फिर आपको ही चुनेगा ये इंसान दोबारा। एंड देन आपके पास डिसीजन लेने का पावर होगा कि आपको इस कनेक्शन को अब आगे हील करना है, सेकेंड चांस देना है, हील करना है, एक मौका देना है, या फिर आपको इस कनेक्शन को कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। अभी क्लेम करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दो रास्ते इस पर्सन के पास भी हैं कि क्या ये मूव ऑन करे या क्या ये आपके पास आकर कन्फेस करे, अपोलोजाइज करे, और दो रास्ते आपके पास भी होंगे कि क्या आप इन्हें फॉरगिव करके सेकेंड चांस दो, या फिर आप अपने ऊपर फोकस करो और इस इंसान को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दो। ओके, तो आपके पास भी वो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर 2 इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। 222 लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम करो और इन बातों में से क्या बात है उसे क्लेम करो। ओके, क्लेम करो उस एनर्जी को जो यहाँ से आप पिक करना चाहते हो, वही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। 222 लिखो और ये बताओ कि आर यू गोइंग टू गिव अ सेकेंड चांस? क्या आप सेकेंड चांस देने वाले हो? आर यू गोइंग टू फॉरगिव दिस पर्सन? क्या आप इस पर्सन को फॉरगिव करने वाले हो? तो लिखो 222 आई क्लेम आई फॉरगिव दिस पर्सन। 222 आई क्लेम आई विल गिव सेकेंड चांस टू दिस पर्सन, ऐसा लिखो। और अगर नहीं करने वाले हो तो ये लिखो 222 आई क्लेम आई विल फोकस ऑन माई सेल्फ, आई एम चूजिंग माई सेल्फ। 222 आई क्लेम आई एम चूजिंग माई सेल्फ, मैं खुद को चुन रहा हूँ, मैं इसको नहीं चुन रहा, इस इंसान को नहीं चुन रही। आई एम चूजिंग माई सेल्फ, आई एम चूजिंग माई मेंटल पीस, आई एम चूजिंग माई पीस। मैं अपनी शांति को, अपनी मन की शांति को चुनता हूँ, ना कि इस पर्सन को। आप जो 222 लिख के क्लेम करेंगे, दैट इज़ द एनर्जी यू विल अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। यही वो एनर्जी है जो आप आने वाले समय में खुद भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके, और आप अपनी पावर में क्यों आ रहे हैं? ये दोनों कार्ड समवेयर आपको पावर में ही प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसी कंप्लीट और इतनी सेटिस्फाइड एनर्जी में आ जाएंगे। यू वोंट फील द नीड ऑफ समवन। किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी,
क्योंकि जो न्यू आपकी लाइफ की आपकी लाइफ का जो न्यू चैप्टर है, आपकी लाइफ का जो न्यू एरा है, उसमें आप डिपेंडेंट नहीं हैं। ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी होता यहाँ पर, आई वुड हैव सेड द सेम थिंग, मैं ये बात दोबारा कहती। आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ना ही आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लुक एट दिस, द वे दिस पर्सन इज सिटिंग हियर, दोनों हाथों को फोल्ड करके बैठा है। द फोल्डेड हैंड्स मतलब कोई हाथ फैलाए हुए नहीं है, आर्म्स ओपन नहीं है, इसका मतलब किसी को वेलकम करने की भी इच्छा नहीं है, ना ही नीडी है ये इंसान सेटिस्फाइड है। अरे क्यों ना हो सेटिस्फाइड, दिस पर्सन हैज़ 9 कप्स। इतना सेटिस्फैक्शन, इतनी फुलफिलमेंट है कि ज़रूरत नहीं है, और इतनी फुलफिलमेंट की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आगे आने वाला है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगें। अरे भाई, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचेंगे, नहीं मुझे योगा करना है, नहीं मुझे जिम जाना है, नहीं मुझे अपना डाइट सुधारना है, नहीं मैं घर में एक्सरसाइज करूँगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगा, या कुछ और, या फिर अगर ऑलरेडी फिटनेस है तो मैं स्किन पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, या अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कुछ स्पोर्ट्स खेलूंगा या कुछ करूंगी, आई विल डू समथिंग क्रिएटिव, मैं कुछ क्रिएटिव करूंगा, या फिर आई विल टेक केयर ऑफ माई हेयर, अपने बालों पर ध्यान दूंगा, फैशन पर ध्यान दूंगा। इट कुड बी एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करता है, यू आर गोइंग टू डू दैट, आप वो करेंगे, और उसकी वजह से यू विल बी शाइनिंग अलॉट। ओ माई गॉड, आपकी चमक जो होगी पर्सनालिटी की, वो इस इंसान की आंखों में डायरेक्ट जाएगी, एंड देन दिस पर्सन विल रियलाइज कि उन्होंने खोया क्या है। फिर इस इंसान को समझ में आएगा कि इन्होंने क्या खोया है। हाँ, अगर मैं करियर के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आगे आने वाला समय भी आपसे एफर्ट्स की उम्मीद रखता है कि थोड़ी मेहनत आगे भी करनी है, थोड़ी नहीं, अपना बेस्ट करना है, लेकिन आपको बेस्ट मिलने भी वाला है। यू विल बी रिवॉर्डेड 222 लिखकर क्लेम करो इसे। आई एम बीइंग रिवॉर्डेड, मुझे वो रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे वो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आई एम गेटिंग द बिग अपॉर्चुनिटी। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखो 222, मुझे वो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे वो रिवॉर्ड मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूँ। इसको क्लेम करो। वीडियो को लाइक करते चलिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते चलिए। जो भी यहाँ पर चैनल आपके लिए हो रहा है, कनेक्ट विद दैट एनर्जी। मैं यहाँ पर और भी कार्ड्स निकालती हूँ। हैव पेशेंस गाइस। ओके, आई नीड टू सी मोर इनटू दिस। So this is a Moonology deck. Let's see. I need one card at one time. Universe, please guide our viewers. Judgment का कार्ड है अब एनर्जी ऑफ द डेक। जजमेंट इज इन योर फेवर। मैंने एक और रीडिंग की थी जिसमें मैंने सेम बात बोली थी, चाहे मैंने कल की थी या उसके पहले की थी, डे बिफोर येस्टरडे मैंने ये रीडिंग की थी। उसमें आया था कि जजमेंट आपके फेवर में होने वाला है, कोई बड़ा फैसला आपके फेवर में होने वाला है, इसे क्लेम करो। Okay, we have a card. Oh my God, a new start is coming. मुझे नहीं पता, ये काफ़ी ब्लर लिखा हुआ है, but can you see that? Can you see that? लिखा है a new start is coming and with the new moon. अभी जो रिसेंटली न्यू मून था, मुझे लगता है ऑलरेडी वहाँ से वो फेज़ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी वो फेज़ स्टार्ट होना शुरू हो गया है लास्ट न्यू मून से। जब भी आपका लास्ट न्यू मून था तब से वो फेज़ शुरू हो गया है, जो न्यू बिगिनिंग का फेज़ है। स्लोली वो स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसका बीज बो दिया गया है न्यू बिगिनिंग का, और देख सकते हैं न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। इतनी देर से जो हम चैनल कर रहे हैं, कार्ड बाय कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, मूनोलॉजी डेक ने एक बार में वो स्पष्ट फिर से कर दिया है। जब भी चैनलिंग में रिपीटेटिव मैसेजेस आने लगते हैं, क्लैरिफिकेशन भी रिपीटेटिव आने लगता है। रिपीटेटिव मतलब बार बार दोहराकर वही जवाब आता है। उसका मतलब ये है, इट इज़ एक्चुअली एक्यूरेट फॉर मैनी ऑफ यू। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये बात एक्यूरेट है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस कार्ड इज हैज स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। वर्क थ्रू फियर्स। ओके, इसमें भी न्यू मून है। वर्क थ्रू योर फियर्स। भाई, किन चीज़ों से डर लगता है आपको? वॉट आर यू स्केर्ड ऑफ? क्या आप किसी को खोने से डर रहे हो, किसी डिसरिस्पेक्ट से डर रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो किसी बात से पीछे हट रहे हो? आर यू अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ? क्या खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? कोई बाद में फॉर ग्रांटेड लेगा, दुनिया वाले तो बाद में फॉर ग्रांटेड लेंगे। आर यू टेकिंग योर सेल्फ फॉर ग्रांटेड? क्या आप खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो? डू नॉट
डू दिस इनजस्टिस टू योर सेल्फ। अपने साथ ये अन्याय मत करो। खुद को कोई अंडर एस्टिमेट मत करो। खुद को फॉर ग्रांटेड मत लो। खुद को वर्थलेस मत समझो। आपको जहाँ जहाँ भी डर लगता है ना ज़िंदगी में, फेस दैट फियर एंड यू आर गोइंग टू विन इन दैट केस। आप जीतेंगे जहाँ जहाँ आप अपने डर को फेस करेंगे ना। वो क्या है? डर के आगे जीत है। लिटरली यहाँ पर आपके डर के आगे जीत है। आपका डर ही है जो आपको आपकी बेस्ट पोटेंशियल से पीछे खींच रहा है। आपका डर ही है जो आपको आपके रिवॉर्ड से, आपको आपकी लाइफ की बेस्ट पॉसिबिलिटी से दूर रख रहा है। आपको आपके लाइफ के मैजिक से दूर रख रहा है। क्या? आपका फियर। किस किस तरह का फियर हो सकता है? फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड। भाई किसी को डर है कि मेरा अपमान हो जाएगा, किसी को डर है कि मेरा प्यार छूट जाएगा, किसी को डर है कोई मुझे धोखा दे देगा, किसी को डर है कि बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, किसी को डर किसी बात का है। आपको अपने डर पर काबू पाना है, अपने डर को फेस करना है। एंड फिर आप देख सकते हैं कि लाइफ आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर तैयार है, क्योंकि न्यू स्टार्ट तो शुरू हो गया है। आप अपने डर पर काबू पाना शुरू करिए, वरना कोई आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ आपका डर ही होगा जो आपका बुरा करेगा। Bring love into the situation again with the new moon. Bring love into the situation. Universe is bringing love into your situation. आप में से जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में तरस चुके थे प्यार के लिए, या प्यार था ही नहीं, कोई भी इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं थी, नाउ इट इज़ हैपनिंग। मैंने क्या कहा था शुरू में कि ये जो न्यू जर्नी, न्यू बिगिनिंग है, इसमें आपकी लव लाइफ में भी आपको शायद कोई ऑफ़र, कोई कन्फेशन मिल सकता है। अगर कोई धोखा भी दे रहा है तो वो अपोलोजाइज़ करके सेकंड चांस मांग सकता है, आपको ही चुनेगा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। लेट मी शो यू समथिंग। देखिए, न्यू मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन एक्वेरियस, लुक एट दिस कार्ड। इसमें दिख रहा है, आई डोंट नो कितना विजिबल है, बट आई एम ट्राइंग टू शो। इसमें कोई है, देर इज़ अ पर्सन जिसके हाथ में एक कप जैसा है, घड़े जैसा है, मटके जैसा है, जिसमें पानी है, पानी है। और वो ऐसे पानी को ऐसे क्या कहते हैं, गिरा रहा है या फ्लो कर रहा है, पानी को मटके से, घड़े से बाहर गिरा रहा है। और जो कप्स हैं हमारे टैरो कार्ड्स में, ये यहाँ पर इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय, द कप्स। और वो कप्स को कोई ऐसे लुढ़काना यानी गिराना, पानी को बाहर गिराना, कोई ऐसा कर रहा है। तो कोई किसी को पानी दे रहा है, चाहे वो प्लांट को पानी दे रहा है, किसी इंसान को पानी दे रहा है, या किसी और को पानी दे रहा है, यानी कि इमोशंस दे रहा है, प्यार दे रहा है, रोमांस दे रहा है। ये तो मैंने बोल दिए पर्यायवाची, लेकिन एक इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है। ये कौन है देने वाला? कौन है जो इस घड़े से ये वर्षा कर रहा है ऐसे प्रेम रूपी अमृत की? है कौन? ये यूनिवर्स है, ये डिवाइन पावर है, ये सुप्रीम फोर्सेस हैं जो आपकी लाइफ में ऐसे 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 फ्लो करके प्यार को ला रहे हैं। दैट इज़ द मैसेज। यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग लव इनटू योर सिचुएशन। ओके, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर आपके लाइफ में उस प्यार को लेकर आ रहे हैं। और मैंने जितना भी आपको समझा के बता सकती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट, कि कैसे ये कप्स जो है यहाँ पर टैरो में कैसे इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैसे ये जो न्यू मून एक्वेरियस में है, कैसे ये आपकी लाइफ में वाटर को पोर कर रहा है, वाटर को दे रहा है। ओके, और वो जो वाटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमोशन को। इट इज़ कैरिंग इमोशंस विद इन इट, और वो आपकी लाइफ में आ रहा है। क्लेम करो इसे। जो प्यार, जो इमोशन, जो लव जो है यहाँ पे है, यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। जो भी प्यार यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, 222 लिख कर उसे क्लेम करो। लिखो 222 आई रिसीव्ड द लव। जो लव यूनिवर्स ने दिया है उसे रिसीव करो। मैंने तो छोटा सा सेंटेंस बोला है, मैंने छोटी सी लाइन बोल दी। आप जितना एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो उतना एक्सप्लेन करके लिखो। 222 आई रिसीव द लव ऑफ यूनिवर्स। ओके, 222 आई रिसीव द लव ऑफ यूनिवर्स। माय गॉड, जजमेंट आपके फेवर में क्यों नहीं होगा? ऐसा लगता है जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो आप। God's favorite child looks like. Okay. Do I need to take one more card from this deck? I think I should take. Let's see. Universe, please guide our viewers. एक और मैसेज लेते हैं गाइज हम आपके लिए।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की चिंता कर रहे हैं, एंड दे आर स्टक इन द पास्ट। व्यूअर्स देखिए, यूनिवर्स आपको न्यू बिगिनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, और अगर आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं एंड यू आर डिगिंग इन टू द पास्ट, डाइविंग इन टू द पास्ट, बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक रहना आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको वो आपके लाइफ के हैप्पीनेस से, आपको वो आपकी लाइफ के रिवॉर्ड से रोक ले, यानी पीछे खींच ले। आपके लाइफ में खुशियाँ तो यूनिवर्स सर्व करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो आपको फ्यूचर में मूव नहीं करने देते, एज इन आगे नहीं बढ़ने देते, तो कुछ ऐसा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपका पास्ट आपको रोक रहा है। पास्ट का एक्सपीरियंस आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, ट्रस्ट नहीं करने देता, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने देता, ना ही आपको आगे मूव करने देता है। तो जो भी हुआ है पास्ट में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे रिलीज़ करें। बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे वो बैड है या टेरेबल है या वर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस आपको पीछे ही रोक रहा है। ओके, अगर लव लाइफ का भी कोई एक्सपीरियंस पास्ट का बैड है और वो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ना, यू रियली नीड टू रिलीज दैट। आपको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके हीलिंग के लिए, आपके मैं कहूँगी कि पीस के लिए, फॉर योर पीस ऑफ माइंड, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी हीलिंग आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब तक आप अपने पास्ट में स्टक रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू हील योर सेल्फ। आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पास्ट का जो भी आपको पीछे खींच रहा है, जो भी चीज़ें हैं पास्ट की, उसे रिलीज़ करना शुरू कर दो। ओके, और इसको क्लेम करो, 222 लिखकर इसे भी क्लेम करो, दैट आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम रिलीजिंग माई पास्ट। सबसे पहले ये क्लेम कर दो 222, आई एम रिलीजिंग माई पास्ट, और आई हैव रिलीज्ड माई पास्ट। मैंने अपना पास्ट रिलीज़ कर दिया है, ऑफकोर्स अपने दिमाग से वो बैगेज, वो बर्डन रिलीज़ कर दिया है, या मैं रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। 222 लिखकर इसे क्लेम करो। ओके व्यूअर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपके लिए डायरेक्ट डिवाइन मैसेज ले लेते हैं कि डिवाइन मैसेज आखिर आपके लिए है क्या। ओके, वेल वी हैव अ कार्ड। ओ माय गॉड, डिवाइन मैसेज वी हैव स्वयं वी हैव ओके, हमारे पास स्वयं श्री कृष्ण भगवान का कार्ड आया है। और सबसे पहले बिफोर रीडिंग द कार्ड, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ग्रैटिट्यूड शो करो। ओके, कोई भी सुप्रीम पावर अगर आपको गाइड करती है, इट इज़ अ ब्लेसिंग, इट इज़ समथिंग फॉर विच वी शुड फील ग्रेटफुल अबाउट। ये कुछ ऐसा है जिसे हम सबको जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो सब थैंक यू लिखो कमेंट्स में, लॉर्ड कृष्ण को, डिवाइन पावर को। आपको गाइड करने आए हैं तो ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू लिखो। जितना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कम है, थैंक यू लिखो। और लेट्स सी कि क्या मैसेज आपको देते हैं वो। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है उसे ट्रस्ट करिए। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहे हैं, डिवोटेड रहे हैं, डिटर्मिन्ड रहे हैं, वो सब लॉर्ड कृष्ण ने, डिवाइन पावर ने रिकॉग्नाइज किया है, यानी आपको टेस्ट कर लिया गया है। जितना यूनिवर्स आपको टेस्ट करना भी चाहते थे वो टेस्ट हो चुका है। जो मैंने कहा ना कि एक चैप्टर एंड हो रहा है, तो बस वो चैप्टर एंड हो रहा है क्योंकि वो टेस्ट हो चुके हैं। जितना टेस्ट आपको करना चाहते थे डिवाइन पावर्स, उन्होंने आपके डिटर्मिनेशन को, आपके डिवोशन को, आपकी डेडिकेशन को टेस्ट कर लिया है। आपके पेशेंस को, आपके हार्डवर्क को, आपके ट्रस्ट को, आपके फेथ को भी टेस्ट कर लिया है। इसीलिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको खुद ही चुना गया है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको वो मिलना चाहिए, वो न्यू बिगिनिंग मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं देखिए, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ही इज सेइंग दैट यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अब मैं क्या कहूँ, जब यही आपको प्यार कर रहे हैं तभी शायद यहाँ पर ये एनर्जी आपके लिए आई थी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और के प्यार की। आप शायद तभी इतने ज़्यादा, मैं सोच तो रही थी, आई वॉज थिंकिंग कि यूनिवर्स ऐसा क्या करने वाले हैं कि एक पल तो आपकी लाइफ में कोई चैप्टर एंड हो रहा है और किसी के बिट्रेयल या किसी के बैक स्टैबिंग की वजह से आप हर्ट भी हो रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस भी टूटे हैं, इसके लिए आप हर्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग ऐसी हो रही है जहाँ पर आप सेटिस्फाइड भी हैं, कंप्लीट भी हैं, हैप्पी भी हैं, और ज़रूरत भी नहीं है किसी की आपको। आप दोनों हाथ ऐसे क्लोज करके बैठे हुए हैं और आपको सेटिस्फाइड फील हो रहा है, आपको हैप्पी फील हो रहा है, आपको कंप्लीट फील हो रहा है, इमोशनली फुलफिल्ड फील हो रहा है, और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है।
कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा करेजियस आप हो रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग मोर गुड इन द फ्यूचर। ये हो कैसे रहा है कि एक पल आपका पास्ट ऐसा है जहाँ कुछ एंड हो रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं, सडनली चेंजेस, ऐसे कैसे चेंजेस हैं, इतने कितने बिगर चेंजेस हैं कि इतनी सेटिस्फैक्शन आपको हो गई कि आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही किसी की, आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा हैं कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और आप अपने आप में कंप्लीट हो गए। ये हुआ कैसे? ये मेरे लिए भी चैनल कर पाना डिफ़िकल्ट था कि मैं बोल तो रही हूँ क्योंकि चैनलिंग हो रही है, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या है ये चैनलिंग। अब इन्होंने लास्ट में आके ओके, लॉर्ड कृष्ण ने लास्ट में इधर गाइडेंस के फॉर्म में यहाँ पर आकर हम सबको ब्लेस कर दिया, हमको कृतार्थ कर दिया और दूसरी बात प्रूव कर दिया कि कैसे सब कुछ सेटिस्फैक्शन में बदलने वाला है, कैसे आप अचानक से तो नहीं बट कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है कंप्लीटनेस में और हैप्पीनेस में, क्योंकि वो बोल रहे हैं यू आर लव्ड अनकंडीशनली, क्योंकि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से आपके ऊपर प्रेम की वर्षा की जा रही है। डू नॉट फॉरगेट द कार्ड जो मैंने बताया था, डिवाइन इज ब्रिंगिंग लव इनटू योर सिचुएशन। मैंने बताया था कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे प्यार लेकर आ रहे हैं, यही है वो आदरणीय यूनिवर्स जो आपकी लाइफ में प्यार लेकर आ रहे हैं। और यहाँ तो मैंने फिर भी कुछ शब्दों में बताया था घुमा फिरा के कि आपकी लाइफ में रोमांस ला रहे हैं, प्यार ला रहे हैं, खुद आपकी लाइफ में द वाटर ऑफ लव, द पोर्शन ऑफ लव आपकी लाइफ में खुद ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन्होंने बता दिया कि ऐसा वैसा प्यार नहीं, आई एम लविंग यू अनकंडीशनली, कहीं और से प्यार नहीं ला रहा हूँ या कहीं और से प्यार नहीं आ रहा है, यू आर लव्ड अनकंडीशनली बाय द डिवाइन स्पिरिट, बाय द डिवाइन सुप्रीम पावर। आपको स्वयं सुप्रीम पावर ही अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए दे आर ब्रिंगिंग लव इन टू योर लाइफ। इसी तरह से आपकी लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन आ रहा है, इसी तरह से आपकी लाइफ में वो इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है। डू आई नीड टू गेट जेलस ऑफ यू? क्या मुझे जेलस होना चाहिए आपसे क्योंकि यू आर बीइंग लव्ड अनकंडीशनली बाय लॉर्ड कृष्णा? व्हाई एम आई नॉट? आई नीड दैट टू। हाँ, प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो, आई नीड दैट टू। ओके, तो क्लेम कर रहे हो ना, तो मेरे लिए भी प्रे कर लेना। ठीक है, मेरे लिए भी प्रे कर लेना गाइज, ओके। जो भी आप में है कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करो और वीडियो को लाइक करके इसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, ज़रूरी है। देखिए, जो भी चैनलिंग होती जा रही है ना, उसे लिखकर कनेक्ट करते चलो, 222 लिखकर बोलो आई एम ब्लेस्ड बाय श्री कृष्ण, आई एम लव्ड अनकंडीशनली, आई एम अनकंडीशनली लव्ड बाय श्री कृष्ण या फिर लॉर्ड कृष्ण, ओके। या फिर जिस भी लैंग्वेज में लिखना है लिखो, लेकिन लिखो कि 222 आई क्लेम कि श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं, या उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, या वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ओके, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आई एम सुप्रीमली प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्ण। लिखो यार, क्या किस चीज़ का डर है जब आपको लॉर्ड श्री कृष्ण प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी चीज़ को अट्रैक्ट करो, इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, इसी चीज़ को क्लेम करो। वीडियो को लाइक करके इस चैनलिंग के साथ ज़रूर कनेक्ट करना। ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल को ऑपरेट करती हूँ। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मैं ही इसको ऑपरेट कर रही हूँ। और काफ़ी लोग ऐसा फील भी कर चुके होंगे, आगे आने वाले समय में करेंगे, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, कि जितना ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़ेंगे उतना मेरे लिए आसान होगा फ्यूचर में आप लोगों के लिए रीडिंग में चैनलिंग कर पाना। क्योंकि जब आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे ना, चाहे सब्सक्राइब या लाइक या ऐसी चीज़ों के थ्रू ही सही, लेकिन जितना ज़्यादा आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा चैनलिंग आपके लिए आसानी से हो पाएगी, क्योंकि वो एनर्जी रिसीव कर पाऊंगी ना मैं, जो जुड़ी हुई है मुझसे, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत आसान होता है। ओके व्यूअर्स, और चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या क्रिस्टल्स अच्छे हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लॉर्ड कृष्ण का कार्ड आया है, तो पहले तो मैं आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रिकमेंड करूँगी कि आप लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ लाइफ में ना अच्छे से नहीं हो रही है, या मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, मन शांत नहीं है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है, ये पहन सकते हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। ये क्या करेगा, आपके ऑरा को, माइंड को, एनर्जी को क्लीन, क्लेंज और प्योर कर देगा। आपकी एनर्जी लाइट हो जाएगी, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाएगी। और जो एनर्जी लाइट होती है, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर होती है, वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आती है।
और द मोमेंट वो अलाइनमेंट में आती है उसकी नेचुरल स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। इसी तरह से यूनिवर्स के द्वारा, लॉर्ड कृष्ण के द्वारा उसे अनकंडीशनली प्रोटेक्ट एंड ब्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये है क्लियर कॉर्ड्स। या इतनी एक्साइटमेंट हो गई है ना मुझ में लॉर्ड कृष्ण का मैसेज देके। ठीक है, ये है क्लियर कॉर्ड्स, और ये क्लियर कॉर्ड्स जो है ये है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ वाला क्रिस्टल, और ये भी क्लियर कॉर्ड्स है लेकिन ये बीड्स के फॉर्म में है। तो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं ये बीड्स के फॉर्म में। रिंग भी पहन सकते हैं आप, और इस क्रिस्टल के साथ आपको सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि क्रिस्टल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। पहला कमेंट जो होगा ना वो मेरा ही होगा, उसमें सारे लिंक हैं। ओके, जो लोग अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो लोग एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट एक पर्पल क्रिस्टल है, लेट मी सी है, ये है एमेथिस्ट का रिंग। एमेथिस्ट का पेंडेंट पहन सकते हो, एमेथिस्ट ऐसे बीड्स में पहन सकते हो, उसका लिंक भी फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वो आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करके आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और आपको सारे जवाब आपको आपकी अंतरात्मा से मिल पाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को भी ये कंट्रोल कर लेता है। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें सन आपको अट्रैक्ट करके देता है, यानी जिसका सन स्ट्रांग होता है, जिसके बर्थ चार्ट में भी सन स्ट्रांग होता है, जो चीज़ें उसको मिलती हैं, उसे मान सम्मान मिलता है, उसे अबंडेंस मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है, ग्रोथ मिलती है, वही ये सनस्टोन आपको अट्रैक्ट करके देता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो चाहता है मान सम्मान अट्रैक्ट करना, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना, वो सनस्टोन पहन सकता है, क्योंकि सन आपको उसी चीज़ से ब्लेस करेगा जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है। तो ज़रूर सनस्टोन पहनिए, ये भी लेफ्ट में ही पहनना है, एमेथिस्ट भी लेफ्ट में पहनना है, क्लियर क्वार्ट्ज भी लेफ्ट में पहनना है। ये है सेलेनाइट प्लेट, इस पर रखकर ये क्रिस्टल्स चार्ज किए जाते हैं। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, ये ऐसे रख दीजिएगा और ऐसे चार्ज हो जाएगा। 3 से 4 घंटे के लिए रख देना, 2 से 3 घंटे के लिए भी इनफ है। ओके, तो ये सारे लिंक जो हैं वो फर्स्ट कमेंट में है, और इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह के बॉक्स में शिबा का बॉक्स है, इस तरह के बॉक्स में आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।